नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 11 कंप्यूटर साइंस देख रहे हैं और उसका हम लोग चैप्टर 5 देख रहे थे, पाइथन वाला जो था, राइट। तो उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है ये टाइप कन्वर्जन, जो कि हम देखने वाले हैं। ऑलरेडी मैं इस वीडियो को शुरू कर चुका था रिकॉर्ड करना, और अचानक कुछ समस्या की वजह से वो वीडियो बंद हो गया बीच में। तो कुछ लिखा हुआ है, तो वहाँ जो लिखा हुआ मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा, और बाकी जो नहीं लिखा हुआ है वो मैं लिख के बताऊँगा आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब और शेयर करें प्लीज़, ठीक है, और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं दोस्तों। ऐसा देखा है ना कि मैं अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने से इस पर काम कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, डिफरेंट पार्ट में ये लेकर के। अभी तो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, उससे पहले कुछ टेस्ट पेपर्स थे, एग्जाम्स के डेट्स नहीं आ रहे हैं अभी, तो मैं टेस्ट पेपर को मैंने स्टॉप कर दिया। सो थ्योरी देख लेते हैं, ये थ्योरी खत्म होता है उसके बाद कुछ और थ्योरीज देखेंगे जो थोड़ा हायर लेवल के होंगे, राइट। तो आप लोग उससे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इसको मार्केटिंग कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों को भी अगर लग रहा हो कि आपको फ़ायदा हो रहा है इससे, तो गुरु दक्षिणा में आप मार्केटिंग ही कर दीजिए, ठीक है। कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे, कोई पेड क्लासेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो बस एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को बताइए, थोड़ा उनको बोलिए कि भाई जो 11th के भी स्टूडेंट हो, ठीक है, 11th या 12th के स्टूडेंट हैं जिनको कंप्यूटर साइंस पढ़ना हो, तो उनके लिए भी ये काम आ जाएगा, और जो कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये काम आ जाएगा। तो मिला जुला के जो भी आप इसके दर्शक हैं, प्लीज़ थोड़ा अपने फ्रेंड्स को बताइए कि इससे क्या होगा कि मेरा थोड़ा मार्केटिंग हो जाएगा, राइट। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। अपना जो 12th टॉपिक है दैट इज टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन हमने पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 8, 9, 10, 11, मतलब 11th में तो है ही है, ठीक है। तो जहाँ भी पढ़ा, टाइप कन्वर्जन मतलब क्या होता है कि जिस डेटा टाइप का है उसको हम लोग किसी और डेटा टाइप में लेके जाते हैं। तो चाहे तो हम लेके जाएंगे या फिर कंप्यूटर लेके जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर एज एन इंटरप्रेटेड जो होगा, पाइथन इंटरप्रेटेड जो होगा वो लेकर के जाएगा। किसी एक को तो उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर रिक्वायर्ड है तो। अब क्या होता है कि कंप्यूटर जो इंटरप्रेटर जो है, सो कुछ केसेस में खुद ही अब कन्वर्ट कर लेता है, उसको गाइडेंस देने का जरूरत नहीं है। लेकिन समटाइम्स वी वांट इट टू बी चेंज्ड, ठीक है, कि हमको पता है कि इंटरप्रेटर को ये चीज़ समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको खुद से इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई तुम इसको कन्वर्ट करो। तो इस यहाँ से आ जाता है कि दो वाले आ जाते हैं, एक तो बाहर वाले आ जाते हैं जो उसको चेंज कर सकते हैं डेटा टाइप को, और एक पाइथन जहाँ पर पाइथन को इंटरप्रेटर को खुद समझ में आता है कि यहाँ पे चेंज करना है, तो वो वहाँ पे कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ से दो निकल के आता है टाइप इसका, दैट इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और दूसरा होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट क्या होता है, जो बाहर बैठा हुआ एक्स, ठीक है। तो एक्स कौन होता है, जो जा चुका है या बाहर है, मेरे जीवन से जो बाहर है, दैट इज माई एक्स, राइट। तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो बाहर बैठा हुआ, यानी कि हम जैसे यूजर्स, और इम्प्लिसिट जो अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। आई एम लिखा है ना, आई एम प्लिसिट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा गौर करेंगे तो आपको दिखेगा आई एम मतलब अंदर वाला, ई एक्स, एक्स जा चुका है भाई, तो मतलब बाहर है वो, राइट। तो यहाँ से हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है अपना, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। पहले एक्स को देख लेते हैं, उसके साथ जीवन कैसे बीत रहा था, और उसके बाद हम लोग जाएंगे इम्प्लिसिट वाले पे कि हमारा जीवन आजकल अंदर अंदर कैसा बीत रहा है, राइट। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का जो ये है पहला पॉइंट है जो है, दैट इज दिस इज फोर्स्ड कन्वर्जन। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं कि दिस इज फोर्स्ड कन्वर्जन, कि हम लोग उसको फोर्स करते हैं। इंटरप्रेटर खुद कन्वर्ट नहीं करना चाह रहा है, या उसको नॉलेज नहीं है कि यहाँ भी कन्वर्ट करना है, वहाँ हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब हम लोग उसको फोर्स करते हैं कि भाई तुम इस टाइप में जाओ, ठीक, कैसे भी जाओ, लेकिन जाओ, जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। दैट इज फोर्स्ड कन्वर्जन, राइट। तो इसमें क्या होता है कि प्रोग्रामर स्पेसिफाइज डेटा टाइप, dt इज डेटा टाइप, प्रोग्रामर स्पेसिफाइज डेटा टाइप टू विच कन्वर्जन इज टू बी डन, ठीक है। जिसमें कन्वर्जन आपको करना है वो प्रोग्रामर बताएगा। तो यहाँ से हम आ जाते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है। सिंटैक्स इसका हो जाता है कि ये प्रोग्रामर बताता है, ठीक है। ये कौन बताता है, प्रोग्रामर बताता है, राइट, टेल्स। और ये एक्सप्रेशन तो हमारा जिसको कन्वर्ट करना है वो यहाँ पर होता है। तो न्यू डेटा टाइप समझ में आ गया आपको, प्रोग्रामर जो है उसको बताता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, टाइप कास्टिंग भी बोल लेते हैं, ठीक है। टाइप कास्टिंग भी इसको हम लोग बोल लेते हैं, याद रखेंगे इस चीज़ को। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम लोग टाइप कास्टिंग भी बोल लेते हैं। 5 फंक्शन पाइथन में एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपके एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के लिए यूज होते हैं, दैट इज इंट, फ्लोट, str, chr और ord। ये 5 फंक्शन है, ठीक है। तो अब ये 5 फंक्शन में क्या होता है, इंट जो है इंटीजर ले जाने के लिए, फ्लोट फ्लोट में ले जाने के लिए, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में ले जाने के लिए, chr जो है वो ये यहाँ जो वैल्यू होगा उसको करेक्टर में ले जाने के लिए, और ये भी करेक्टर अपना जो है एसोसिएटेड जो है वही रिटर्न करता है, ordx भी, ठीक है। इसका यूज़ अलग अलग है बट मोटा मोटी वही काम करता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पर कि जो इसमें टाइप कास्टिंग हम लोग करते हैं उसमें लॉस ऑफ डेटा जो है वो पॉसिबल है। अब कैसे है ये लॉस ऑफ डेटा पॉसिबल, ये हमको यहाँ पर समझना है।
मैं आपको फिर से इसको मैंने हम हटा दिया है, अभी आपको फिर से मैं लिख के बताता हूँ। मान लीजिए अपने पास कोई एक नंबर है a इक्वल्स टू 2.89, ठीक है। अब क्या है कि हम इसका क्या टाइप हो जाएगा, इसका टाइप हो जाएगा फ्लोट। फ्लोट क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए हम b इक्वल्स टू कर लेते हैं कि हम अब सिंटैक्स देखा हमने कि डेटा टाइप प्रोग्रामर बताएगा, यानी कि हम इसको बता रहे हैं कि भाई इंट में इसको लेके जाना है, प्लस एक्सप्रेशन जो होगा वो एक्सप्रेशन क्या है, a है, ये डाल दिया इंट a, ठीक है। अगर आप b की वैल्यू देखेंगे तो अब b का जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, इंट होगा। b की वैल्यू क्या होगी, अब इंटीजर वैल्यू है तो ये क्या b का वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा। प्रिंट करके जब देखेंगे, जब हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे, यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जब b है, b का आपने इंट में एक टाइप कन्वर्जन कर दिया तो उसका टाइप क्या हो गया, इंट हो गया, और उसका जो वैल्यू हम जब चेक करेंगे तब 2 निकल के आएगा। मतलब 2.89 जो था यहाँ पर ये गोल हो गया दोस्त, ये गोल हो गया, कहने का मतलब दिस इज लॉस्ट, ठीक है। चूंकि हम लोग फ्लोट से इसमें गए, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, हमेशा ट्रू नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल है। लॉस ऑफ डेटा इज पॉसिबल बोला है मैंने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। यही अगर a इक्वल्स टू 2.89 है, ठीक है, या उल्टा ले लेते हैं, मान लीजिए b इक्वल्स टू 2 ले लीजिए एंड c इक्वल्स टू जो है सो फ्लोट करके ले लेते हैं इसको, फ्लोट FLOAT फ्लोट b, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेटा टाइप फ्लोट आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2.0 आ जाएगा। तो अब यहाँ तो डेटा टाइप यूज़ नहीं हुआ, तो टाइप कास्टिंग जब हम करते हैं तो डेटा लॉस इज़ पॉसिबल, ठीक है। ज़रूरी नहीं है लेकिन पॉसिबल है, ठीक। यही मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मूव कर जाते हैं इम्प्लिसिट डेटा टाइप पे। किस पे, इम्प्लिसिट। एक्स हमारा छोड़ के चला गया, अब हम लोग अंदर अपने आप पर फोकस करेंगे, इम्प्लिसिट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोला, एनसीईआरटी में एक टर्म यूज़ किया है कोअर्सन, इसको कोअर्सन बोला जाता है, ठीक। मुझे ये समझ नहीं आया कि इसको कोअर्सन क्यों बोला। कोअर्सन मतलब ये फोर्स्ड ही होता है, बट आई गेस अंदर ही अंदर कोअर्सन होता होगा, ठीक है। COERCION कोअर्सन इसको बोला गया, ठीक। इसमें क्या है कि इंटरप्रेटर इटसेल्फ अंडरस्टैंड्स, ठीक है, खुद ही इसको समझ में आ जाता है, अंडरस्टैंड्स, ठीक है, एंड डज द कन्वर्जन, ठीक है। इसमें इंटरप्रेटर को खुद पता चल जाता है कि क्या करना है, कैसे क्या कन्वर्ट करना है, और वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं, इसको शॉर्ट में समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल एक लेते हैं और इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि n इक्वल्स टू था 10, n1 n1 इक्वल्स टू 15 रख लिया, ठीक है। 15 को इसको ये कर लीजिए, 0 कर लीजिए, ठीक है। n1 इक्वल्स टू 15 हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ns रख लेते हैं, नंबर सम रख लेते हैं ns, ठीक है, n प्लस n1। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि n1 जो था दिस इज ऑफ इंट टाइप एंड n जो था दिस इज ऑफ फ्लोट टाइप। देख सकते हैं आप ऊपर में ये पॉइंट लगा हुआ है ना, तो ये फ्लोट टाइप का है। तो अब ये सब इंटरप्रेटर खुद ही समझ में आ जाता है कि भाई ये जो n लिखा हुआ है इसका डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है। इसका डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये समझिए कि ns का जो डेटा टाइप है वो किसने डिसाइड किया, ns का डेटा टाइप किसने डिसाइड किया, ns का डेटा टाइप डिसाइड किया खुद इंटरप्रेटर ने, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इंट था यहाँ फ्लोट था, तो इसका जो है अंदर ही अंदर इसने क्या किया, इंट पे नहीं ले गया, फ्लोट पे लेके चला गया इसको, ठीक है। आंसर जो है वो फ्लोट में चला गया। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन इज ऑफ ग्रेटर डेटा टाइप, ठीक है, टू वाइडर डेटा टाइप बोल देते हैं, वाइडर डेटा टाइप। वाइडर डेटा टाइप मतलब जो ज़्यादा बड़ा वैल्यू ले सकता है, ठीक है, ज़्यादा प्रिसीजन वाला वैल्यू ले सकता है। ये अपना इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी यहाँ खत्म हो जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म कर देंगे। हो ही चुका है ख़त्म मोटा मोटी, ठीक है। पहला एग्जांपल लेते हैं,
ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं हमारा इनटू फ्लोट में जाने के लिए। क्या लेंगे हम लोग? इंट से फ्लोट वाला। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हम लोग अभी देख चुके हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं n1 इक्वल्स टू n1 इक्वल्स टू 10 था, n2 इक्वल्स टू 20 था। ठीक है, s इक्वल्स टू n1 प्लस n2, राइट। तो इसको प्रिंट करके आप देख सकते हैं स्टेटमेंट, बट मैं सीधा सीधा एरो मार के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? डेटा टाइप इंट हो जाएगा, सेम डेटा टाइप इसका भी होगा और सेम डेटा टाइप इसका भी होगा, क्योंकि अभी कोई टाइप करने की बात नहीं आ रही है। ये भी इंट है, ये भी इंट है, तो ये भी इंट होगा। ठीक है, वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 10 प्लस 2 20 इज 30। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। नाउ व्हाट आई डू इज आई टाइप कन्वर्ट। ठीक है, s1 इक्वल्स टू फ्लोट n1 प्लस n2। ठीक है, या फ्लोट s सीधा लिख सकते थे, यहाँ पर सीधा आप s भी लिख सकते थे। मैंने क्या किया, n1 प्लस n2 लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, S1 का डेटा प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो S1 का डेटा टाइप हो जाएगा आपका फ्लोट, क्योंकि हमने इसको टाइप कन्वर्ट कर दिया है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 30.0 हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लोट में है। ठीक, तो पॉइंट भी मेंशन रहेगा साथ में। ये अपना इंटीजर से फ्लोट में जाना होगा। बहुत इजी था, इसमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डेटा लॉस इसमें नहीं होता है, क्योंकि आप बड़े डेटा टाइप में जा रहे हैं। जब आप छोटे डेटा टाइप में जाते हैं या नैरो डेटा टाइप में जाते हैं, तब आपका जो क्या है, डेटा लॉस होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फ्लोट से इंट का। फ्लोट से हम लोग इंट में जाना चाहते हैं, तो एक नंबर लेते हैं। ये भी हम लोग ले ही चुके हैं, मैंने इस तरह के एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था। n1 इक्वल्स टू 20.21 रख लीजिए, n2 इक्वल्स टू 30.42 रख लीजिए। ठीक है, s इक्वल्स टू n1 प्लस n2। ठीक है, ये s की वैल्यू है। अब आपने क्या किया, प्रिंट s किया। ठीक है, प्रिंट टाइप s किया। ठीक है, आउटपुट मैं अलग से लिख के नहीं बता रहा हूँ आपको, सीधा ही बता रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट टाइप s। इसका क्या हो जाएगा, प्रिंट s हो जाएगा आपका 50 और 63 5.63 हो जाएगा। और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, प्रिंट टाइप में क्या आ जाएगा, इसका फ्लोट आ जाएगा। क्यों फ्लोट आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज़ हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि s1 इक्वल्स टू टाइप कास्ट करते हैं, इसको इंट s कर देते हैं। तो हमने क्या किया, बेसिकली s को टाइप कास्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट s1 प्रिंट टाइप s1, ये दो काम करेंगे। ठीक है, तो प्रिंट s1 से हमको क्या मिलेगा, s1 को हमको प्रिंट करना है, तो इसको क्या करेंगे, इंटीजर बदल दिया, यहाँ पर ये 50 आ जाएगा। ठीक है, 0.0 नहीं आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर टाइप क्या आ जाएगा, इसका टाइप इसका इंट आ जाएगा, क्लास इंट, राइट। तो ये क्यों क्या हुआ यहाँ पर, ये 0.63 जो डेटा था वो गायब हो गया। इसी को डेटा लॉस मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। ठीक है, क्योंकि ये नैरो डेटा टाइप में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ फंसना ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि नंबर टू स्ट्रिंग्स में आ जाते हैं। नंबर टू स्ट्रिंग आ जाते हैं। सवाल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका एग्जाम का मार्क्स कैलकुलेट करना है, तो फिजिक्स अंडरस्कोर मार्क्स इक्वल्स टू 90 है। ठीक है, केमिस्ट्री अंडरस्कोर मार्क्स इक्वल्स टू 95 है, और बायो अंडरस्कोर मार्क्स इक्वल्स टू कितना है, 93 है। नाउ इन सब का डेटा टाइप क्या होगा। अब साइंस मार्क्स देख लेते हैं एक बार। साइंस अंडरस्कोर मार्क्स, ठीक, क्या हो जाएगा, फिजिक्स अंडरस्कोर मार्क्स प्लस केम अंडरस्कोर एम। ठीक है, नेक्स्ट बायो अंडरस्कोर एम, ये हमारा ये हो गया। अब इनका डेटा टाइप क्या है, अगर आप ये देखना चाहें तो इसका क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा, इंट। ठीक है, सेम फॉर दिस एंड सेम फॉर दिस। ठीक है, और साइंस के मार्क्स के लिए भी इंट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट में नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको इंट ही लेना है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था।
अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं, मान लीजिए नेक्स्ट जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमारा होता है प्रिंट साइंस मार्क्स, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये छोटा है ऐसे ना, ये मतलब ठीक है बड़ा भी रख सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, नंबर्स नहीं होने चाहिए थे सिर्फ, ठीक है, साइंस मार्क्स, ये आपने कर दिया। अब इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है, तो पहला क्या होगा इसका, ये एरर मारेगा, ये क्या मारेगा, एरर मारेगा, ERR, एरर मारेगा। एरर मारेगा कहने क्या मतलब होता है, एरर मारना मतलब क्यों मारेगा ये, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या लिया है, स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया है ना, और यहाँ क्या लिया है आपने, इंट डेटा टाइप लिया है, ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब आप डेटा टाइप अलग अलग होता है तब आप कॉमा यूज़ करते हैं, प्लस यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये एरर मारेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं एरर ठीक करने के लिए कि यूज़ कॉमा, ठीक है, यूज़ कॉमा, ये कॉमा आप यूज़ कर लीजिए, मतलब प्लस के जगह पर, तो ये अपना सही हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं कि इसको भी हम टाइप कास्ट कर लें स्ट्रिंग में, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट जो इसको एडिट करके क्या लिखेंगे, प्रिंट, ठीक है, साइंस मार्क्स आप ऐसे ही लिख लीजिएगा जो भी है अंदर में जो भी है, ठीक है, प्लस अब यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम टाइप कास्ट करने वाले हैं। क्या करेंगे, स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शन क्या था, स्ट्रिंग अंडरस्कोर S अंडरस्कोर मार्क्स, ठीक है, हमने इसको क्या किया, टाइप कास्ट कर लिया। अब हम क्या कर, यहाँ कॉमा यूज़ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप प्लस यूज़ कर सकते हैं, राइट, तो यहाँ पर कर लिया। अब इसको प्रिंट करके देखिए कि क्या आएगा, यहाँ पर जब स्टेटमेंट आउटपुट क्या देगा, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा साइंस मार्क्स, ठीक है, स्ट्रिंग तीनों का समेसन 278, ठीक है, साइंस मार्क्स 278 इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक। तो इसमें दो बातें समझने वाली थी, पहला कि आपने अलग अलग डेटा टाइप रखा था और बीच में प्लस यूज़ किया था तो ये एरर देगा आपको, उसको सही करने के लिए आप ये कर सकते हैं, कॉमा यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि आप प्लस ही यूज़ करना चाहते हैं, भाई नहीं मेरे को प्लस ही यूज़ करना था, आप इसको टाइप कास्ट कर लीजिए, वो इंटीजर में था वो क्या चला गया, स्ट्रिंग में चला गया, ठीक है। तो 278 जो था एज ए इंटीजर था, अब क्या ये बन गया 278 एज अ स्ट्रिंग बन गया, ये स्ट्रिंग बन गया, ठीक है, इसी था। नेक्स्ट आते हैं, सेम सवाल है, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब अगला जो इसमें आता है, अगला एग्जाम्पल, कंपैरेटिव एग्जाम्पल ही ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्ट्रिंग से नंबर में जाना है, ठीक है, स्ट्रिंग से हमको क्या करना है, नंबर में जाना है। तो हम क्या इनपुट क्या लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे, लेते हैं फिर PHY अंडरस्कोर M इक्वल्स टू 90, ठीक है, KM अंडरस्कोर M इक्वल्स टू 95 और बायो अंडरस्कोर M इक्वल्स टू 93, ठीक है, साइंस मार्क्स इक्वल्स टू, ठीक है, ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर डाल लीजिए, ठीक है। चलिए इसको लिख ही लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एक अलग ही यूनिट बना लेते हैं। एस मार्क्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिजिक्स अंडरस्कोर M प्लस केम अंडरस्कोर M प्लस बायो अंडरस्कोर M, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि तीनों का डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, दिस इज स्ट्रिंग, सेम फॉर दिस एंड सेम फॉर दिस, ये मैंने सबका ही अब यहाँ पर डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करना कोशिश करते हैं, क्या आता देखते हैं, प्रिंट इक्वल्स टू साइंस मार्क्स SCI मार्क्स MARKS, ठीक है, साइंस मार्क्स हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है, प्लस
प्लस प्लस प्लस एस अंडरस्कोर मार्क्स। ठीक है, इसको हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए कि दिस इज ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप। यहाँ पर क्या है, प्लस के लेफ्ट हैंड साइड पर स्ट्रिंग डेटा टाइप है, प्लस के राइट हैंड साइड पर जो एस मार्क्स एस अंडरस्कोर मार्क्स लिखा वो भी स्ट्रिंग ही है, तो इसमें कोई एरर नहीं मारेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कॉन्केटिनेशन हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे मतलब आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट जो होगा, आउटपुट क्या डिस्प्ले आएगा हमको यहाँ पर, SCI मार्क्स। ठीक है, 90, 95, 93। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बेसिकली इसका कॉन्केटेनेशन हो गया है कि ये जो फिजिक्स जो था वो स्ट्रिंग था, तीनों ही स्ट्रिंग थे, तो इन्होंने क्या किया, उसको मैथमेटिकली ऐड नहीं किया, इसने इसको स्ट्रिंग ऐसे ट्रीट करके उसको कॉन्केटेनेट कर दिया। क्योंकि प्लस साइन जो है वो मैथ्स में जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं और स्ट्रिंग को भी जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, तो स्ट्रिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन से नहीं जोड़ते हैं, वो सीधा उसको बॉगी जो है पीछे जाके इंजन के पीछे लगा देते हैं। राइट, तो इंजन के पीछे बॉगी लग जाता है और 90। अब ये अलग अलग नहीं दिखेगा, मैंने थोड़ा वैसे स्पेस दिखा दिया 90 और 95 और 93 के बीच में। राइट, तो ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ रहेगा, है ना, 95, 90, 95, 93, ये ऐसा जुड़ा हुआ सा रहेगा। तो इससे क्या हो गया, हमारा आउटपुट गड़बड़ आ गया, है ना। तो कहाँ पर इसका संशोधन करें, इसका संशोधन होगा जोड़ने में, जहाँ पर आप कॉन्केटेनेट कर रहे हैं वहाँ पर होगा। अब आप यहाँ पर गौर कीजिए कि क्या मैं, यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या मैं इसको यहाँ पर इंट कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पर आपका काम नहीं होगा, इसको अगर यहाँ पर आप टाइपकास्ट करते हैं इंट में तो ये आपका काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये यहाँ पर काम, क्योंकि ये कॉन्केटेनेट पहले कर लिया, क्योंकि ब्रैकेट हम जानते हैं ना कि ब्रैकेट सबसे पहले परफॉर्म करना है, तो ब्रैकेट इसने पहले परफॉर्म किया, उसके बाद वो टाइप कन्वर्जन पड़ गया। ठीक है, तो ब्रैकेट अगर उसने पहले परफॉर्म कर लिया मतलब कॉन्केटेनेशन उसने पहले परफॉर्म कर लिया और उसके बाद वो इंट में लेके गया। ठीक है, अब यहाँ पर एरर मारेगा आपको, अगर आप ऐसा कर देते हैं यहाँ पर एरर मारेगा, क्योंकि ये क्या है, अब इंट टाइप हो चुका है, यहाँ पर आपको ये एरर मार देगा। ठीक है, क्योंकि आपका दोनों अलग अलग डेटा टाइप हो गया है। राइट, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए पहले तुमको ये देखना है कि भाई हमारा तो मतलब एरर तो बाद में मारेगा, पहले तो हमारा यहाँ कॉन्केटेनेशन हो रहा है, हमको तो मैथमेटिकली जोड़ना है, तो हम लोग उसको उस फॉर्म में लेके आएंगे। तो फिर इसको ठीक किया जाए। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले स्टेटमेंट को क्या करेंगे, सही कर, यहाँ सही करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एस अंडरस्कोर मार्क्स इक्वल्स टू, इंडिविजुअली आप पहले ब्रैकेट आप चाहते हैं पहले ऑपरेट करें, तो क्या करेंगे, इंट फिजिक्स मार्क्स ठीक, प्लस इंट केमिस्ट्री अंडरस्कोर मार्क्स, ठीक है, प्लस ठीक है, प्लस इंट बायो अंडरस्कोर मार्क्स। ठीक है, उम्मीद आपको दिख रहा होगा। तो हमने क्या किया, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। जैसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, अब आप प्रिंट करने के लिए जाइए। तो अगेन हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट में क्या लिखेंगे कि साइंस मार्क्स प्लस एस अंडरस्कोर मार्क्स। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सही होगा। अब नाउ दिस इज ऑफ इंट डेटा टाइप, दिस इज ऑफ इंट डेटा टाइप। काहे इंट डेटा टाइप है, क्योंकि हम लोग इसको ऑलरेडी टाइपकास्ट कर चुके हैं। ठीक है, इंट डेटा टाइप का है। अब यहाँ पर डेटा टाइप मिसमैच हो गया। ठीक है, ये स्ट्रिंग हो गया और ये क्या हो गया, इंट टाइप का हो गया। इसको सही करने के लिए हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लास्ट जो हमने एग्जांपल देखा था कि अगर स्ट्रिंग में उसको कैसे सही करेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम छोटा सा कि इसी चीज़ में इसको टाइपकास्ट कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि मेरा देखिए अब एस मार्क्स जो है वो इंट डेटा टाइप का है, हमारा जोड़ने वाला काम हो चुका है, हमारा जोड़ने वाला जो है काम वो हो चुका है। तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एरर मार देगा।
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नया एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि सेम चीज़ को डिपिक्ट कर रहा हो, ठीक है, प्लस str अंडर, ठीक है, अंडर मार्क्स। ठीक है, अब अगर आप ऐसे करते हैं तो ये आपका सही हो जाता है। तो हुआ क्या कि आपने मैथमेटिकली ऐड कर लिया, पहले तो आपने स्ट्रिंग लिया, नंबर जो है स्ट्रिंग फॉर्म में लिया, उसको अपने ये एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट किया इंट के टर्म्स में, और आपने उसको क्या किया, जोड़ करके एस अंडरस्कोर मार्क्स में रख लिया। मतलब कि स्ट्रिंग को आप इंट में ले गए, इंटीजर में ले गए, वहाँ आपने उसको ऑपरेशन किया, वहाँ मैथमेटिकली आपने उसको ऐड किया, एस मार्क्स स्टोर किया। अब डिस्प्ले के टाइम पर हम लोग, ठीक है, उसको टाइप कन्वर्ट वापस कर लिए। नहीं आपको टाइप कन्वर्ट करने का मन है तो आप ये कर सकते हैं कि इसको ये हटाइए और यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। ये भी मैंने आपको बताया था, कॉमा लगाइए, हो जाएगा अपना काम। ठीक है, ठीक है, तो आउटपुट देख लेते हैं दोनों केस में एक ही आउटपुट आएगा, आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं आएगा दोनों केस में, ठीक है ना, आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं आएगा दोनों केस में। क्या प्रिंट हो जाएगा, SCI डॉट मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 278, ठीक। और यहाँ पर जब चूंकि आपने कॉमा दे दिया तो ये एरर नहीं होगा। एरर कब था, जब हमने प्लस लिखा था, उसको हमने करेक्ट करना सीखा था लास्ट पॉइंट में, तो यही उन्हीं दोनों पॉइंट को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है। क्या कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो चलिए इसके साथ हमारा ये भी टॉपिक ख़त्म होता है और हम लोग अब नेक्स्ट एकदम लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो बस 2 से 3 मिनट और लगेगा और वो ख़त्म कर देंगे। तो आखिरी टॉपिक कौन सा है, डिबगिंग। ठीक है, डिबगिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। यहाँ पर बस उसको थोड़ा बहुत जो भी इसमें पॉइंट्स थे उसको मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ और जल्दी रैप अप करते हैं इसको, बहुत लंबा खिंचा गया ये चैप्टर। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग मिस्टेक्स। ठीक है, मिस्टेक्स या एरर /एरर। नाउ अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो मिस्टेक्स एरर है इसको हम लोग बग भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, बग बोल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डिबगिंग का डेफिनेशन विदाउट रिमूविंग मिस्टेक्स नहीं हो सकता। ठीक है, कोई अगर आपसे कहता है कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मिस्टेक इज कॉल्ड डिबगिंग, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग आइडेंटिफाइंग मिस्टेक हम लोग टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब डिबगिंग आ जाता है तो रिमूविंग मिस्टेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नाम में ही डीबग लिखा हुआ है, डीबग। ठीक है, तो बग को आप डी कर रहे हैं, मतलब छक्का मार रहे हैं। ठीक है, तो रिमूविंग मिस्टेक्स जब ही आएगा तभी आप डिबगिंग को सही मानेंगे। ठीक है, रिमूविंग मिस्टेक्स वाला जो वर्ड है, ये जो रिमूविंग एरर या रिमूविंग बग वाला जो आपका एक्सप्रेशन है, उसके बिना ये डेफिनेशन इसका अधूरा है। ठीक है, राइट, आ जाइए। इसमें 3 तरह के ये होते हैं, एरर्स होते हैं। पहला क्या होता है, देख चुके हैं ऑलरेडी हम लोग। ठीक है, सिंटैक्स एरर। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अपना लॉजिकल एरर। ठीक है, और लास्ट क्या होता है अपना रन टाइम एरर। ठीक है, 3 तरह के एरर है, तीनों का 1-2 लाइन है, वो देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, सिंटैक्स एरर कब होता है, रूल्स ऑफ पाइथन की बात करें तो पाइथन ही लिख लेते हैं, रूप ऑफ पाइथन कोडिंग नॉट फॉलोड, रूल्स आपने फॉलो नहीं किया। ठीक है, तभी ऐसा होता है। ठीक है, इंटरप्रेटर एरर मारता है और स्टॉप्स एग्जीक्यूशन, तो रूल्स ऑफ पाइथन कोडिंग नॉट फॉलोड, स्टॉप्स एग्जीक्यूशन। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, आपको एरर मार देगा और एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लॉजिकल एरर। इसको हम लोग सिमेंटिक एरर भी बोलते हैं, मतलब आपका कोड में रूल्स तो फॉलो हो रहे हैं बट आपने कहीं पर लॉजिक का एरर किया, मतलब उसकी किसी चीज़ का मतलब ही बदल दिया है। मान लीजिए आपको ऐड करना था या मल्टीप्लाई करना था, आपने डिवाइड या फिर माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रूल्स वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने मैथमेटिकल ऑपरेटर डालना था, आपने ऑपरेटर डाला, ऑपरेटर ही आपने गलत डाल दिया है, इसी कारण से ये लॉजिकल एरर या मीनिंग वाला एरर हो जाता है।
इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या मिलता है हमको, अनडिजायर्ड आउटपुट मिलता है, अनडिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, ये रन होगा बढ़िया से, कोई एरर नहीं देगा इसमें, लेकिन आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट इज अनडिजायर्ड। नाउ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लॉजिकल एरर को आप जो मतलब डिबगिंग करना होता है वो इनबिल्ट नहीं हो सकता है। लॉजिकल एरर के लिए क्या है कि आपको खुद ही देखना पड़ेगा। सिंटैक्स एरर आपको डिबगिंग में का जो एक प्रोसेस है उसमें आपको दिख जाएगा सिंटैक्स एरर कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि वो जगह पॉइंट कर देते हैं। लेकिन लॉजिक आप कहाँ गलती की, वो तो आपके दिमाग का चीज़ है ना, वो कंप्यूटर के हिसाब से वो सही है, उसको कोई दिक्कत नहीं लगा इसमें, इसलिए इसको आउटपुट देना ही देना है, लेकिन वो हमारे लिए अनडिजायर्ड आउटपुट हो जाता है। और चूंकि आउटपुट दे रहा है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूशन नॉट स्टॉप्स, एग्जीक्यूशन नॉट स्टॉप्ड, ठीक है, एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होता है। लास्ट कौन सा है, रन टाइम एरर। रन टाइम क्या होता है कि आपने मतलब कंपाइल हो गया है, अंत में कुछ एरर मार रहा है। रन टाइम एरर मतलब कि जब यूज़र जो कोड है वो सही लिखा हुआ है, कोड जो है वो सही लिखा हुआ है, लेकिन जो इनपुट उसको चाहिए, इनपुट मांगा होगा उसने यूज़र से, ठीक है, अगर इनपुट उसको जो मिला है वो कुछ अल्टर मिल जाए इनपुट, ठीक है। मान लीजिए आप डिवीज़न करना चाहते हैं, 100 का डिवीज़न करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया कि कोड में मेंशन कर दिया कि भाई मेरे को 100 को ही डिवाइड करना है। कितना से डिवाइड करना है ये आपको कौन बताएगा, ये आपको यूज़र बताएगा कि 100 को डिवाइड देना है, लेकिन कितना से डिवाइड देना है ये आपको यूज़र बताएगा। तो आप यूज़र से पूछने के लिए गए, अब यूज़र क्या करते हैं कि भाई साहब वहाँ 0 एंटर कर दिया, ठीक है, तो अब 100 डिवाइडेड बाई 0 ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो जाता है, यहाँ पर आपको एरर मार देगा। तो इसमें क्या है कि लॉजिकल एरर नहीं है, क्योंकि डिवाइड तो कर ही रहा है, सिंटैक्स एरर भी नहीं है, इसलिए रन मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, बट रन टाइम में आपको प्रॉब्लम दे रहा है। क्यों, क्योंकि आपने इनपुट जो दिया है वो जो है इनपुट वो ढंग का नहीं है, या फिर आपने 100 को डिवाइड करना था, आपने कोई स्ट्रिंग वैल्यू डाल दिया, ए डाल दिया, तो भाई ए 100 डिवाइडेड बाई ए कुछ नहीं होता, यहाँ पर फिर से एरर मारेगा कि भाई हमको ये इनपुट नहीं चाहिए, तुम समझते क्यों नहीं हो, है ना। तो ये हो जाता है अपना रन टाइम एरर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पहला तो सिंटैक्टिकली करेक्ट, सिंटैक्टिकली करेक्ट होता है, ठीक है, सिंटैक्स जो है वो करेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, एबनॉर्मल टर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है, एबनॉर्मल टर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, अचानक से प्रोग्राम रुक जाएगा। ठीक, इसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है, कब देगा, मैंने आपको 2 एग्जांपल्स अभी बताएं, तो आप ये ले लीजिए, इजी डिवीज़न बाई 0 आपने कर दिया हो किसी चीज़ को भी, या फिर अपने इनपुट में क्या डाल दिया हो, स्ट्रिंग डाल दिया हो, ठीक है, इन प्लेस ऑफ नंबर, इन प्लेस ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर की जगह पर आपने स्ट्रिंग डाल दिया हो डिवीज़न के लिए, ठीक है। और ये कब जो रन टाइम एरर है वो क्या होता है कि जब प्रोग्राम रन करने लगता है, मतलब एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, रन करने पर आ गया है, मतलब सब कुछ सही उसको मिल चुका है, ठीक है, वो क्या क्या यूज़र इनपुट पे आ गया, मतलब वो कोड जो है वो सही बना हुआ है, बस ये है कि आपको इनपुट देना है, वो इनपुट आप गलत दे दिए तो वहाँ पर एरर आ जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अगले टॉपिक के साथ हम लोग जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टाटा, और थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बाय।